अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड वेलकम टू माय चैनल जवेरिया सरवर ख़ान। और आज जो है मैं आपसे एक मोटिवेशनल जो थॉट है वो शेयर करना चाहती हूँ, और एक प्रैक्टिकल एक चीज़ हुई मेरे साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने फ़ूड का जो है वो स्टार्टअप जो है वो बनाया था, और वो सब जो है वो भी साथ साथ चल रहा है। तो एक प्रैक्टिकल चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेट किया। कुकिंग का जो बिज़नेस है, फूड का बिज़नेस है, वो इंतहाई सक्सेसफुल रहता है अगर आपके पास जो है ऑर्डर्स ज़्यादा आएँ और वन टाइम कुकिंग हो। सही है, ये मैंने अब तक जो है ये सीखा है। आप समझ लें 1.5 साल के अरसे में आप वन टाइम कुकिंग करते हैं, और या जो है आपके पास इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर्ड हैं, तो फ़ौरन जो है आप उसको असेंबल करके फिर जो है आप अपने कस्टमर्स को दे देते हैं। तो ये तो हुआ एक सक्सेसफुल तरीका, ठीक है। लेकिन अगर आपको हर ऑर्डर जो है वो रिसीव करने पे चीज़ें जो है वो दोबारा स्क्रैच से बनानी पड़े, और आपको एक्सपेक्टेड भी ना हो कि आपको कितने ऑर्डर्स जो है वो आएंगे एक दिन में फ़ूड के, तो थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। तो वन टाइम कुकिंग इज़ गुड, और फ्रेश बनाएं वो अच्छा है। और अगर आपकी ऑडियंस जो है वो ज़्यादा है उसको कंज्यूम करने वाली, मार्केट आपकी बड़ी है, या आप किसी ऐसी जगह पर वो बिज़नेस कर रहे हैं, या किसी ऐसी जगह पर आप उसको सेल करने के लिए जाते हैं, या आपकी शॉप है, या कोई ऐसा तरीका है जो है जहाँ पर आप अपना फूड को लेकर जाते हैं और उसका आपको फ़ायदा आ रहा है, तब तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और फ़ायदेमंद है। वरना अगर आप एक एक ऑर्डर पे बनाएंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो चीज़ आपको अचीव हो जाएगी। सही है, अगर आपका शौक़ है कुकिंग या बेकिंग, आपको वो अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बिज़नेस पर्सपेक्टिव्स के उससे देखें, तो जो है ये मुश्किल हो जाएगा। तो हुआ ये था कि मतलब ये चीज़ें मैं कर रही थी, चला रही थी, और साथ साथ कुछ ऑनलाइन काम भी कर रही थी। अब ये था कि लाइक फाइवर पे, अपवर्क पे भी जो है वो मेरे अकाउंट्स हैं, और फिर मैं उसके ऊपर बिडिंग करती हूँ और अपनी गिग्स बनाती हूँ। फाइवर पे चूँकि गिग्स वगैरह होती हैं, तो मुझे एक क्लाइंट मिली जो कि यूके की थी, और मैंने उनके लिए कुछ टाइम पहले, लाइक आप समझ लें 8 मंथ्स बैक, मैंने उनके लिए एक जो है टास्क किया था, एंड आई गॉट $20 फॉर दैट टास्क। सही है, छोटा सा टास्क था। अच्छा, फिर कुछ अरसे के बाद जो है वो ख़त्म हो गया। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था, काम था, सारा कुछ था। कुछ अरसे के बाद जो है वो चीज़ ख़त्म होगी। उन्होंने मुझसे फिर कांटेक्ट किया, और उन्होंने मुझे वो छोटा सा टास्क जो है वो बताया। मैं अपने किसी उसमें बिज़ी थी, और कुछ टाइम के बाद फिर मैं जब फ्री हो गई, तो मुझे जब उनका मैसेज आया, तो उसमें उन्होंने यूट्यूब के ऊपर एक छोटी सी चीज़ जो है वो कही हुई थी कि उनकी वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है, और उसके अंदर मैंने जो है कोई छोटा सा चेंज है, मैंने वो जो है इम्प्लीमेंट करना है। लिटरली वो काम सिर्फ 2 क्लिक्स का था, और वो उस बंदे को पता होता है जो मतलब जो काम करता रहा है, जिसने रिसर्च की है, लाइक जो डेली रूटीन में चीज़ें चलती हैं, वो वैसी चीज़ें थी जो डेली रूटीन की चीज़ें थी। वो मैंने उनकी बात सुनी, और उनसे मैंने यूज़र नेम पासवर्ड लिया, और वो मैंने उनको जो है वो 2 क्लिक्स, लिटरली वो चीज़ मैंने करके दी, थोड़ी सी रिसर्च करके दी, एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी एट दैट थिंग। इतनी ज़्यादा वो खुश हुई कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको मतलब कितने कितने चाहिए अमाउंट। तो मतलब छोटा सा टास्क था, मैंने उनको कहा मुझे $5 चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, $5 नहीं, मैं आपको $10 दूँगी। उन्होंने मेरे अकाउंट में $10 ट्रांसफ़र किए, मुझे अच्छा फ़ीडबैक दिया, और मतलब मेरी जो है वो प्रॉपर रेगुलर जो है वो क्लाइंट बन चुकी हैं। अभी एक और टास्क आया हुआ था, वो फिर जो है वो मैंने उनका किया। तो जो क्लाइंट का ट्रस्ट गेन करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप सोचें, $10 वर इक्वल टू ₹1800, ठीक है, कुछ दिन पहले की बात है। 2 क्लिक्स में मैंने वो काम किया, और मैंने ₹1800 जो है वो अर्न किए, ठीक है। मैं आपको इसलिए फिगर्स भी बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो। इसका कंपैरिजन मैंने उससे किया कि जिस डोमेन में मैं कुकिंग कर रही हूँ, घर में रहते हुए होम कुकिंग है, और सोसाइटी है वहाँ पर मैं दे रही हूँ। इनिशियली तो आप ऐसा करते हैं,
ना ही वो वन टाइम कुकिंग है। पूरे दिन में आप समझ लें मैं 1800 या इससे कुछ ज़्यादा जो है वो मैं अर्न करती हूँ घर में रहते हुए, बीइंग अ फीमेल। ठीक है, मैंने जब इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन किया, मैंने ये कहा कि एक चीज़ में इतनी एफ़र्ट है और आपको गेन जो है वो कम हो रहा है, और दूसरी चीज़ है उसमें लाइक सिर्फ आपका नॉलेज है और जो है रिसर्च है जो आपने की हुई है, जो आप करते रहते हैं, और उसमें आपको बैठे बैठे इतनी अमाउंट मिल रही है। तो मैं इस तरफ क्यों नहीं आती, प्रॉपर तरीके से इस तरफ फोकस क्यों नहीं करती। तो उस पॉइंट पे मैंने डिसाइड किया कि कुकिंग जो है उसको मैं एज अ हॉबी रख सकती हूँ, शौक रख सकती हूँ। कुकिंग इज़ अ ग्रेट थेरेपी। आप जो है अपना फ्री टाइम इंजॉय करना चाहते हैं, किसी टेंशन में हैं, किसी परेशानी में हैं, या आप उसको एज अ हॉबी रखना चाहते हैं, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव से जब आप देखते हैं तो आपको प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर बिजनेस मॉडल की इंतहाई ज़रूरत होती है, इवन फूड के बिज़नेस में भी। तो फ़िलहाल वो मेरे पास जो है नहीं था, नहीं है बिज़नेस मॉडल, ना ही उतनी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन फ्रीलांसिंग इज़ द थिंग कि जो मैं कर सकती हूँ, और ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो उस एक रात में हुई, और मैंने तकरीबन 10 मिनट्स में उनको वो चीज़ करके दी, एंड आई गॉट 1800 रुपीज़ इन माई अकाउंट। मेरे लिए ये सीखने के लिए बहुत ज़्यादा, यानी बिल्कुल काफ़ी था कि आई शुड शिफ्ट माई फोकस फ्रॉम कुकिंग टू दैट थिंग प्रॉपरली। ठीक है, जब तक प्रॉपर बिजनेस मॉडल नहीं बनता उस वक्त तक जो है उसको मैं प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती। एज अ हॉबी जो है मैं उसको रख सकती हूँ, या थोड़े टाइम के लिए जो है अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए मैं उसको रख सकती हूँ। अपना पेज जो है वो मैंने बनाया है सेसेमी के नाम से, आप उस पेज को ज़रूर ज्वाइन करें और लाइक करें। ऑर्डर्स अगर मुझे कस्टमाइज्ड आते हैं, या वीकेंड की बेसिस पे आते हैं, या गैदरिंग्स के लिए आते हैं, उसके लिए आते हैं, तो मैं उसको ज़रूर एंटरटेन कर रही हूँ। लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि जो है फील्ड्स के इंटरेस्ट्स, या जो बिज़नेस इंटरेस्ट्स हैं, या चीज़ें जो हैं वो शिफ्ट होती हैं। आपको खुद जब प्रैक्टिकली फ़ील होता है, जब आप के अंदर का इंसान बोलता है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू डू दैट, और आप खुद सीखते हो, बहुत मोटिवेशन मिलती है काम करने के लिए, बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ की आपको समझ आती है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। तो मेरे लिए जो है ये था। तो अब जो है मैं प्रॉपर तरीके से फाइवर और अपवर्क को जो है वो टाइम दे रही हूँ। चैनल पे मेरे बिल्कुल डिफरेंट नीशेस जो है वो हैं, काफ़ी कुछ है उसमें, कुकिंग है, ट्रैवल है, सब कुछ। और मे भी शायद फ्रीलांसिंग का भी कुछ पार्ट हो, आई डोंट नो। लेकिन अगर मैंने कुछ अच्छा और नया लर्न किया, मैं अपनी ऑडियंस के साथ उसको ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि हर बंदे को जो है अपॉर्चुनिटी मिले, और अगर मैं उसमें कुछ पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। सो मेरे चैनल जवेरिया सरोवर ख़ान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को जो है वो शेयर करें, लर्न करें, सीखें और सिखाएं, कमेंट्स करें, अपनी आरा से मुझे आगाह करें। और जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।